अब आपकी जो ईडीयू नाम की कंपनी थी, सोचिए कि अब ये बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। ठीक है, तो इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो उतने ही हैं। इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वही है, एक डेवलपर का था, एक टेस्टिंग का था, फिर एक मार्केटिंग का था, और फिर हमने एक ऐड किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, राइट। और फिर सोचिए कि एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हमारे सिर्फ 6 ही थे, राइट। पर अब बढ़ के 100 से ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। E1, E2, E3, E4 और ऐसे 100 से ज़्यादा हमारे पास अभी एम्प्लॉय है। ठीक है, अब देखिए हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, बराबर है। हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है। आपकी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, एक डेवलपमेंट का, एक टेस्टिंग का, एक मार्केटिंग का और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो 4 के 4 में एक एक मैनेजर रहेगा, राइट, हर एक के लिए। जैसे अगर हम सोचते हैं डेवलपमेंट का मैनेजर है E1, ठीक है, फिर टेस्टिंग का है E2, फिर मार्केटिंग का है E3 और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है E4। ये कौन है? मैनेजर्स है। E1, E2, E4, E1, E2, E3 एंड E4, ठीक है, ये है मैनेजर्स। तो रिलेशनशिप क्या आएगा? मैनेजर्स मैनेजेस द डिपार्टमेंट, राइट, मैनेजेस। यहाँ पे मैनेजर्स क्या हुआ? रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, अभी देखिए कंपनी में 100+ एम्प्लॉयज़ है, पर उनमें से कोई 4 ही मैनेजर रहेंगे, क्योंकि आपके पास डिपार्टमेंट 4 है तो 4 में 4 मैनेजर रहेंगे। पर बाकी सब इन 4 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बराबर है। तो इस कंडीशन में डिग्री क्या होगी? डिग्री का मतलब क्या होता है? हर रिलेशनशिप में कितने एंटिटीज जुड़े हुए हैं, राइट। तो देखिए हर रिलेशनशिप में कितने एंटिटीज जुड़े हुए हैं? हर रिलेशनशिप में 2 एंटिटीज जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट के लिए E1 और D, सेकंड के लिए E2 और T, थर्ड के लिए E3 और यम, ऐसे ही सबके लिए एक एक जुड़ा है, राइट। सो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी? 2 हो जाएगी, राइट, हर एंटिटी के लिए, बराबर है। सो डिग्री 2 हो गई। अभी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या रहेगी बताइए? कार्डिनलिटी की डेफिनेशन क्या थी? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इन विच एंटिटी कैन पार्टिसिपेट। सो एम्प्लॉय के लिए कार्डिनलिटी क्या रहेगा? देखिए एम्प्लॉय के लिए मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप में जा रहा है? एक में ही जा रहा है, बराबर है। हर एम्प्लॉय एक ही रिलेशनशिप में जा रहा है, बराबर है। सो कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी। और फिर डिपार्टमेंट के लिए कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? डिपार्टमेंट के लिए भी कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी, राइट, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक ही एंटिटी के साथ पार्टिसिपेट है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक ही रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट है, राइट। सो कार्डिनलिटी 1 हो गई। अभी दूसरी और एक कौन सी चीज़ थी? पार्टिसिपेशन, राइट। पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन एम्प्लॉय का क्या होगा? एम्प्लॉय के लिए पार्टिसिपेशन क्या होगा? अभी पार्टिसिपेशन की डेफिनेशन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एन एंटिटी कैन टेक, राइट। सो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय में एक मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है? देखिए एम्प्लॉय में मैनेजर्स का पार्टिसिपेशन पूछ रहे हैं हम,
इतना याद रखिए। अभी हम मैनेजर्स का देख रहे हैं। मैनेजर्स, एम्प्लॉय में मैनेजर्स, तो मैनेजर्स का कितना पार्टिसिपेशन है? मिनिमम 0 है, क्योंकि E1, E2, E3, E4 ये तो मैनेजर्स हो सकते हैं, बट E5, E6, E7 ऐसे 100+ हमारे जो वर्कर्स है या फिर एम्प्लॉयज़ है वो तो मैनेजर हो नहीं सकते, राइट? कोई भी 4 रहेंगे, तो बाकी के लिए पार्टिसिपेशन कितना रहेगा? 0 रहेगा, बराबर है। फिर डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम पार्टिसिपेशन कितना है? 1 है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एग्जैक्टली 1 रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखते हैं ER डायग्राम। पहले देखिए एम्प्लॉय, मैनेजर, ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है? मैनेजर्स, मैनेजर्स डिपार्टमेंट, राइट? अब एक एम्प्लॉय मीन्स एक मैनेजर एक ही डिपार्टमेंट संभालता है, राइट? और एक डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर है, बराबर है। तो ये क्या हुआ, हो गया 1:1 रेशियो हुआ, मीन्स 1-to-1 रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। तो इस टाइप को हम बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है। फिर इसे दूसरे तरीके से कैसे हमने डिनोट किया था? पार्टिसिपेशन और कार्डिनलिटी लेके EMP मैनेजर। बाय द वे, टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है? अगर सारे के सारे एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, राइट? तो डिपार्टमेंट में देखिए, डिपार्टमेंट में देखिए डेवलपर, टेस्टिंग, फिर मार्केटिंग और R&D सबका पार्टिसिपेशन है। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल पार्टिसिपेशन हो जाएगा, राइट? तो डबल लाइन से हम टोटल पार्टिसिपेशन डिनोट करते हैं। फिर एम्प्लॉय में देखिए E1, E2, E3, E4 का तो पार्टिसिपेशन है, पर E5, E6, E7 एंड सो ऑन इनका पार्टिसिपेशन नहीं है एज अ मैनेजर। और हमारा ये एंटिटी मैनेजर ही है, एम्प्लॉय में मैनेजर का है, ठीक है। सो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कितना है? मिनिमम पार्टिसिपेशन। यहाँ पे पार्टिसिपेशन कैसा है? पार्शियल पार्टिसिपेशन है। सो पार्शियल पार्टिसिपेशन हम सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, राइट? फिर इस इसी ER डायग्राम को दूसरी तरीके से हमने डिनोट कैसे किया था? पार्टिसिपेशन और कार्डिनलिटी रेशियो लेके, राइट? सो एम्प्लॉय मैनेजर मैनेजेस डिपार्टमेंट, राइट? अब देखिए एम्प्लॉय का मिनिमम पार्टिसिपेशन यानी इसका एग्जिस्टेंस कितना है और पार्टिसिपेशन कितना है? 0 और मैक्सिमम 1, राइट? और फिर डिपार्टमेंट का मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है, राइट? यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, सो हमने 0 और 1 लिया। फिर डिपार्टमेंट का मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है, सो यहाँ पे हमने 1 और 1 लिया, ठीक है। सो इस टाइप को हम बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनशिप का और एक नया टाइप देखेंगे।